फंडिंग के लिए ट्रस्ट गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट ट्रस्ट आप कहीं से भी फंडिंग नहीं कर सकते, फंडिंग नहीं ले सकते, आप क्लाइंट से पेमेंट नहीं ले सकते। आप इनफैक्ट अगर आपके घर में भी आपको आपके ऊपर किसी पे ट्रस्ट नहीं है ना, तब आप किसी को ना पैसे दोगे ना आप किसी से पैसे लोगे। ठीक है, तो बिजनेस के लिए सबसे पहला होता है ट्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, आप जब कहीं पे भी अपना आइडिया पिच करते हो, तो अगर आपने, मैंने जैसे इससे पहले मीटिंग में 10 बार क्लियर कर चुका हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको रिसर्च करनी होती है। हाँ, इसलिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं 1 हफ्ते तक। हम लोग इसीलिए बता रहे हैं आपको कि हमारे बिजनेस में क्या है, हम क्या करते हैं, क्या सर्विस देते हैं, कैसे आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बताओ कितने लोगों को इसका कंक्लूजन मिला, क्योंकि आधे घंटे, अब 7:30 हो रही है, मुझे लगता है कि अब इसको मीटिंग को एंड करना चाहिए। कंक्लूजन रचना, आप बताइए आपको क्या कंक्लूजन मिला पिछले 1 घंटे में। लाइक बेसिकली मुझे सिर्फ दो लाइन में, 1-2 लाइन में आंसर चाहिए। अभी जो ओवरऑल मैंने बोला कुछ, देखिए ये बेसिकली ये स्टोरी थी, ये स्टोरी रियल स्टोरी है और ये मेरी लाइफ स्टोरी है। तो इट्स अ स्टोरी, इट्स नॉट एनी लाइक, अब स्टोरी से आपको कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं ये बताना है, और फीडबैक क्या है ये बताना है, कि हाँ भाई कुछ समझ आया कि नहीं आया, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, और स्टोरी ठीक थी कि नहीं ठीक थी, बस इस तरह से बताओ। और ये बताओ कि हाँ सर मैंने सुना बट समझ में नहीं आया, ये भी बोल सकते हो, या ड्रॉबैक जो समझ में आया वो बताओ। वन बाय वन सारे लोग बताओ। बिल्कुल। आरज़ू मैम, आपने बैंगल्स का बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, तो जब आपने बैंगल का बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो कैसा चल रहा था? कुछ चल रहा था? कुछ समझ आ रहा था? कब से चलना स्टार्ट हुआ? कितने महीने हो गए आपको? अच्छा, जब फर्स्ट वीक बीता तो आपको क्या लगा कि मेरा बिज़नेस चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? मतलब इंक्वायरीज़ आई थी? रिस्पॉन्स आया था फर्स्ट डे, मतलब आपने जब स्टार्ट किया तो रिस्पॉन्स आया? बिल्कुल, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। तुम्हें पता है यहाँ पे जितने भी लोग हो, अच्छा आप लोगों को क्या लगता है कि हमारी कंपनी की वैल्यूएशन क्या होगी? क्या लगता है कि मैं कितना अर्न करता हूँगा? कोई बता पाएगा? किसी को लगता है कि मैं मंथली कितना अर्न अर्न करता हूँ? परिणीता, निकिता, क्या लगता है आप लोग को? 1 लाख पर मंथ? हम्म। ईशा, हम्म, ईशा आपका क्या कहना है? क्या लगता है? फिर भी फिर भी फिर भी क्या लगता है कि
जीरो वैल्यूएशन में, लाइक अभी तक क्या मंथली क्या होगा हमारा, जीरो होगा कि? इस टाइम नहीं, ओवरऑल मतलब स्टार्टिंग से लेके अब तक ओवरऑल। 1 to 2 लाख। रक्षिका आपको क्या लगता है? अच्छा, किसको लगता है कि वैल्यूएशन अभी जीरो मतलब ओवरऑल जीरो होगी? कोई कह सकता है कि ओवरऑल मैंने लाइक पिछले 2 साल में मेरी कंपनी का जो रिस्पॉन्स है वो जीरो है? कोई कह सकता है? कोई मुझे यस सर बोलने वाला चाहिए। कोई कहेगा यस कि हाँ अभी तक 2 साल में रिस्पॉन्स जीरो होगा सर आपका? हाँ। हम्म, ठीक है। तो अच्छा, किस किस को जानना है कि पिछले 2 साल में एग्जैक्ट वैल्यूएशन अभी तक की क्या रही है? ठीक ठीक ठीक। मुझे बताते हुए हंसी आएगी लेकिन बता देता हूँ। तुम्हें पता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर लीगल लीगल टर्म्स पे देखा जाए तो पिछले 2 साल से आईटीआर, पता है ना सबको, आईटीआर कंपनी का आईटीआर होता है। हाँ, कंपनी का भी इनकम टैक्स रिटर्न होता है। हाँ, तो कंपनी का इनकम टैक्स रिटर्न मेरा पिछले 2 साल से 23,000 लॉस में जा रहा है, -23,000 रुपीज चल रहा है। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले ही मेरा आईटीआर बना है, 45,000 लॉस में है। ठीक है, क्यों है बता रहा हूँ। किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ट्रांजैक्शन होना बहुत कंपलसरी होता है, और कंपनी प्राइवेट लिमिटेड तब होती है जब बड़े लेवल पे, इस बड़े स्केल पे आपका बिजनेस चले। प्राइवेट लिमिटेड कराने मैंने करा करके बहुत पछताया, बहुत, पिछले 1 साल में मैं बहुत ज्यादा पछता रहा था। बिजनेस ओपन करने के बाद, आपका ऑफिस लेने के बाद मैंने प्राइवेट लिमिटेड क्यों कर दिया? क्योंकि किसी को भी अयोध्या में बिल नहीं चाहिए, यहाँ पे किसी को ट्रांजेक्शन नहीं करनी है, सबको कैश पे डिपेंड है। मतलब जितने भी लोग हैं सब गूगल पे और कैश वाले थे, कोई करंट अकाउंट में हमारी ट्रांजेक्शन नहीं करना चाह रहा था। हमारे पास जितनी सर्विस थी उसके लिए लोग कैश देना चाह रहे थे, 5,000 3,000, और कोई जीएसटी पे नहीं करना चाह रहा था। अब ये बताओ, आप लोगों के साथ भी, आप लोगों ने रियल लाइफ में कहीं देखा है ये सब चीजें? आप लोगों के एरिया में भी कुछ ऐसा होगा? तो लीगल टर्म्स पे देखा जाए तो पिछले 2 साल में कंपनी लॉस में है, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट बिलिंग, लाइक नॉन बिलिंग की वजह से कंपनी लॉस में है। क्योंकि कंपनी में एक भी बिल नहीं हो रहा है, कंपनी में रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, कंपनी में लाइक समथिंग अबाउट ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और अगर इनडायरेक्टली देखा जाए, इनडायरेक्टली काम को अगर देखा जाए, तो हमारा जो प्रिंटिंग वर्क है वो नॉन बिलिंग पे होता है, टोटल टोटल नॉन बिलिंग पे होता है। वो हमने अब तक, मान के चलो, मैंने पिछले 1 साल में 10 लाख से ज्यादा का ट्रेड किया है, 10 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन कर चुका हूं मैं पिछले 1 साल में। जस्ट जस्ट बिकॉज कि वो प्रोडक्ट था, अगर वो सर्विस होती तो वो 10 लाख ना क्रॉस करता। प्रोडक्ट इंसान को चाहिए क्योंकि वो सामने दिखता है, बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, सुना होगा ना सबने। प्रोडक्ट प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है जो दिखेगा वही बिकेगा, बट सर्विस एक ऐसी चीज है जो आप लाख समझाओगे ना, जब तक कंप्लीट उसको समझ में नहीं आएगा या उस पर ट्रस्ट नहीं होगा ना, तब तक वो आपसे सर्विस नहीं लेगा। चाहे वो एक छोटा सा लैपटॉप ही क्यों ना बनवाना हो, चाहे एक छोटा सा मोबाइल ही क्यों ना बनवाना हो। सही कह रहा हो कि नहीं? एक्सपेंसेस हमारे, एक्सपेंसेस हमारे 25,000 रुपीज रेंट है। वो हमने और थोड़ा हमारे पार्टनर ने मिल करके बांटा। पहले मैंने पार्टनर को 5,000 रुपीज की जगह दी, देन फिर 10,000, मतलब एक और पार्टनर जोड़ा। मैंने म्यूजिक स्टूडियो स्टार्ट किया था, म्यूजिक स्टूडियो नहीं चला 2 महीने तक, 3 महीने तक,
क्योंकि म्यूजिक स्टूडियो वाले सीरियस नहीं थे और दे ऑल आर माई फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के साथ कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। ठीक है, हाँ, बिजनेस में फ्रेंडशिप करनी चाहिए, ये मैं कहूँगा। बट जो ऑलरेडी आपके साथ हैं, उनके साथ बिजनेस करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि उनका विजन कुछ और होता है, आपका विजन कुछ और होता है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं म्यूजिक में मुझे दिलचस्पी थी, मुझे मुझे म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मुझे म्यूजिक स्टूडियो मुझे ऑफिस में चाहिए था। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला, वो म्यूजिक प्रोड्यूसर था, मैंने कहा कि आप इसको चलाओ। उन्होंने चलाया भी, उनके पास 5,000 10,000 के प्रोजेक्ट भी आए, बट जब 5,000 रुपये किराया ही है तो कैसे चल पाएगा। ठीक है, फिर इसके साथ साथ कई चीज़ें हमने स्टार्ट करी, कई चीज़ें लॉस में, लेकिन किसी को भी हमने किसी भी प्रोडक्ट और किसी भी सर्विस को हमने बंद नहीं किया। आज भी हम म्यूजिक प्रोडक्शन का वर्क करके देंगे, चाहे घर से करके देंगे, लेकिन करके देंगे। इसके बाद अब ये बताओ, आप लोगों के मन में वन बाय वन जो सवाल हो उसको पूछो, एंड देन फिर मैं मीटिंग को एंड करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस मीटिंग से आप लोगों ने कुछ मोटिवेशन लिया होगा। और हाँ, आप लोग अगर हमारे साथ बिजनेस करते हो तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तब होगा। मैं यहाँ पे सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप लोग 5,000 का बिजनेस पहली बार लेकर के आओगे, मैं अपने मन से मैं सिर्फ जीएसटी और 500 रुपये, मान लो 5,000 का बिजनेस लेकर के आते हो तो 700 रुपये जीएसटी और 500 रुपये अपना कमीशन, वो लूँगा, और बाकी रेस्ट अमाउंट मैं आपको दे दूंगा। मेरे कंपनी में फ़ायदा बस ये होगा कि मेरी कंपनी की ट्रांजैक्शन हो जाएगी, दैट्स इट। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी इंटर्न्स हैं वो एज अ टीम मेंबर बन करके हमारे साथ वर्क करें। आरजू, यू आर करेंटली रनिंग योर ओन बिजनेस, तो आई जस्ट वांट कि आप नागपुर में हमारा स्टार्ट करो। ईशा, हम चाहते हैं कि आप अपने गुड़गांव सिटी में कुछ स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि हमारी जो सर्विस है, मैं फॉर श्योर कहता हूँ, एक ऐसी सर्विस है, एक ऐसी सर्विस है, और हमारी जो प्राइसिंग है 5,000 रुपये में डिजिटल मार्केटिंग करके देना, मैं आपको बताऊंगा कि 5,000 रुपये में आप कम से कम 1,500 से 2,000 रुपये कितना अच्छे आसानी से आप बचा सकते हो। ठीक है, और बिना कुछ किए कितनी ऐसी सर्विस है जिसमें हमारे पास इतना प्रिंटिंग का कोई भी आप ऑर्डर देते हो, आप लोग इतने गिफ्टिंग आइटम्स और इतने लोगों को गिफ्ट करते हो, अगर आप यहीं से हमसे डिलीवरी लोगे ना, तब भी हमको मिनिमम 100 रुपीज का तो प्रॉफिट होगा, अगर हम डिलीवरी भी करते हैं तो। ठीक है, तो अब ये बताओ वन बाय वन, किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन करे, अदरवाइज मैं इस मीटिंग को क्लोज करता हूँ, क्योंकि बहुत देर हो गई है। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ, पिछले 2 साल में हमारी कंपनी को मैंने लॉस में दिखाया है, मुझे प्रॉफिट में दिखाना है। बट अगर प्रॉफिट में दिखाएंगे तो गवर्नमेंट को इन ये सब के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था, धीरे धीरे पता चला। अगर मेरी कंपनी प्रॉफिट में गई तो जितना प्रॉफिट हुआ उसका 18% टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जीएसटी तो दे प्राइवेट लिमिटेड में यही प्रॉब्लम है कि आप जीएसटी तो पे कर ही रहे हो, जीएसटी भी पे करो, प्लस अगर कंपनी प्रॉफिट में गई तो प्रॉफिट में जो आई है, जितना प्रॉफिट हुआ है, मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 100 रुपए में 18% और गवर्नमेंट को दो, फिर उसके बाद जितना बचेगा उसको फिर शेयर के हिसाब से बांट लो। सारे एक्सपेंसेस निकाल करके जो प्रॉफिट बचता है उसकी बात हो रही है। अब ये बताओ, जब मैंने ऑलरेडी एमबीए के 3 एम्प्लॉय और कुछ सेल्स मार्केटिंग के लड़के हायर कर रखे हैं, टोटल 18 लोगों की हमारे पास टीम है, और सबकी सैलरी 6,000 7,000 8,000 10, और एमबीए वालों की 10,000 है, और महीने का मेरा 1.5 लाख का एक्सपेंस है अभी रिसेंटली। अभी आपको पता है मेरे करंट अकाउंट में 0 रुपए है, सेविंग अकाउंट में 0 है, मेरे हाथ में भी 0 है, और मेरे पास कैश भी 0 है, और मैं अपने फादर से मांग भी नहीं सकता। मैं सिर्फ घर पे जाके खाना खाता हूँ, खाना खाने के अलावा एक्स्ट्रा जितना अर्न करता हूँ वही मैंने अपनी कंपनी में लगाया। कंपनी के लिए मैंने कभी किसी से नहीं कहा, किसी से भी नहीं कहा। दैट्स वाई मेरा विजन ये है कि आप ये कंपनी की सर्विसेज को प्रमोट करो अपने एरिया में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोगों को प्रोडक्ट ज़्यादा है, इसलिए मैं अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना चाहता हूँ कि अयोध्या में ही रह करके हम काम नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज प्राइवेट लिमिटेड का कोई मतलब नहीं है, मैं भी प्राइवेट लिमिटेड बंद करके जीएसटी ले करके यहाँ पे लोकल बिजनेस कर सकता हूँ। बट मैं पीछे नहीं हटा, मेरे पास कई बार मेरे मन में आया कि मैं यार कंपनी बंद करो, यार कंपनी बंद करो, इतने एक्सपेंसेस कंपनी के, बाप रे।
एक्सप्लेन करते करते मैं थक जाऊंगा। इसलिए कोई भी स्टार्टअप करने जाएगा ना, कंपनी रजिस्ट्रेशन तो मस्ट है कि उसको कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो चाहिए ही चाहिए होगा। आप बैंक में जाओगे, आपको रजिस्ट्रेशन डालना होगा, तब आपको लोन मिलेगा। कहीं पे भी जाओगे रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा, बिल देना होगा। इसलिए हम आप लोगों को ऑफर करते हैं कि आप हमारी फ्रेंचाइजी लेके चलो। आप लोगों को सिर्फ बिजनेस करना है, प्रॉफिट कमाना है, लीगैलिटीज जितनी होंगी, बिलिंग विलिंग का जितना होगा सब मैं देख लूंगा। दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक आपका क्वेश्चन का जवाब आई थिंक मिल गया होगा। नेक्स्ट, एनीवन? एनीवन हैविंग क्वेश्चन? अच्छा वो सब। मुस्कान, कुछ क्लियर हुआ? आप? रचना? आरजू? आरजू में ये बताइए, आद आपने आधे एक घंटे में जो भी हमसे सीखा, जो भी मतलब मेरी बातें सुनी, आपको क्या लगता है ये कभी रियल लाइफ में आपके काम आने वाली है? कुछ इसमें से जो भी चीजें मैंने बताई, तो इसमें से आपको क्या कंक्लूजन क्या निकला? स्टिल आई एम इन द ऑफिस, स्टिल आई एम इन द ऑफिस। कोविड चल रहा है, मैं ऑफिस में ही हूँ। मैंने आज तक कोई जॉब नहीं करी, पता है। मैंने ग्रेजुएशन में जब मैं लास्ट ईयर में था, तब मैंने 19 सितंबर को मेरा एग्जाम चल रहा था। वो भी लास्ट सेमेस्टर नहीं, फोर्थ समथिंग अबाउट फिफ्थ सेमेस्टर था, 3 साल का तो होता है। लास्ट सेमेस्टर के एक सेमेस्टर पहले फिफ्थ सेमेस्टर था। मैंने एग्जाम एग्जाम सब छोड़ दिया था और मेरे बैक पेपर आए थे। मैंने सबका बैक पेपर दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे कंपनी रजिस्टर कराना उस टाइम पे बहुत ज़रूरी था। और मैंने ये कंपनी रजिस्टर इसलिए कराई क्योंकि मुझे फंडिंग इतनी मिल रही थी, उस टाइम पे इतनी फंडिंग मिल रही थी। फिर अचानक से कोविड आ गया, क्योंकि मुझे रजिस्ट्रेशन में 2 महीने लग गए। फिर 2 महीने के बाद जनवरी आया, फिर होली आई, होली के जस्ट बाद फिर देखा कोविड। फिर जैसे ही कोविड आया तो मैंने कहा चलो ठीक है, हटाओ, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, निकिता और परिनीता, ये बताओ फंडिंग कैसे रेस करेंगे? कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? चलो, अब लगता है आप सब लोग थक गए हो। थक गए हो ना? चलो ठीक है, फिर मैं अपनी तरफ से, किसी का कोई सवाल नहीं है। ईशा, अब आप, ईशा आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगा इस ओवरऑल आधे घंटे में, आज 1 घंटे में, सॉरी 1.5 घंटा हो गया, सॉरी। हाँ, कंक्लूजन। अभी भी आपके पास रास्ते में, अभी भी ये टाइम ही ऐसा है कि आपको सब मना करते होंगे कि ये मत करो, वो मत करो। इनफैक्ट कॉलेज में भी बहुत सारे लोग होंगे जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी आपको, अभी आप प्रोजेक्ट बना रहे होगे तो कोई ना कहीं डिमोटिवेशन के लिए हर बंदा आपको आएगा, बट मोटिवेट करने के लिए कौन आता है? आपको पता है पहले लोग मेरे ऊपर हंसते थे जब मैं सेलिब्रिटी बुलाने की बात करता था, जब मैं लाइक समथिंग अबाउट, बहुत लोग हंसते थे। बट जब मैं इसको, जब आप इम्प्लीमेंट करने चलोगे, आपको, यहाँ पे जितने भी लोग हो, किसी ने अगर पैसे कमाने के लिए बिजनेस स्टार्ट किया, वो नहीं कर पाएगा बिजनेस।
मैंने 2 साल लॉस सहा है, लॉस। 2 साल अभी मैंने मेरे मतलब लाइक सोचो, 2 साल से मैं पेशेंस कर मतलब लाइक आई हैव अ पेशेंस कि हाँ भाई स्टिल कंपनी चलने दो, अभी प्रॉफिट होगा, अब प्रॉफिट होगा। हमेशा जितना भी आया सब खर्चा हो गया, जितना आया सब कंपनी में खर्चा हो गया, जितना आया कंपनी में। फिर उसके बाद मैंने 1 लाख की फंडिंग भी किसी से ली कि हाँ भाई वो 1 लाख रुपए मैं कंपनी में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाऊंगा। बट फिर पता चला कि यार और भी लोगों से उधार ले रखा था, तो वो मैंने उधार वापस दे दिए। कुछ टैक्स वैक्स पे करने थे, वो पे कर दिए। ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में ये कंक्लूजन मैं दे रहा हूँ, इस ओवरऑल मीटिंग का कंक्लूजन ये है कि जॉब करने से पहले एक बार बिजनेस करके जरूर देख लेना। जब बिजनेस करके देख लोगे तब आपको जॉब कैसे करनी है वो समझ में आ जाएगी। जैसे कि अभी इंटर्नशिप कर रहे हो तो 1 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक का टाइम होगा, और डेली मैं सबको फोर्स करूंगा किसका कितना सेल हुआ, सेल्स पे फोकस करूंगा। ठीक है। तो आप लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो मैं आपके पास जो चैलेंजेस आएंगे वो मुझसे आप डिस्कस करोगे। जब चैलेंज डिस्कस करोगे तो आपने अगर 5,000 का भी रेवेन्यू जनरेट कर लिया ना, तो ये मान के चलो कि आप बिजनेस बहुत आसानी से कर ले जाओगे। जितने लोग मीटिंग ले रहे हो, जितने लोग सेशन ले रहे हो, सिर्फ वही लोग बिजनेस कर पाओगे, बाकी स्टिल जितने भी लोग हैं वो सब सर्टिफिकेट लेके चले जाएंगे। ये भी मैं बता दूं। अब ये जो 12 लोग इतनी देर से 1.5 घंटे से वेट कर रहे हो ना, 12 लोग, ये मैं भूल नहीं सकता, कभी नहीं भूल सकता। हाउ शुड आई फॉरगेट कि भाई 2 घंटे होने को हैं, 6 बजे से वेट कर रहे हो, 6 से 7, 7 से 8 बजने हुए हैं। कौन कौन है 6 बजे एग्जैक्टली 6 बजे से कौन कौन वेट कर रहा है? मतलब सब लोग 6 बजे से हो। अब ये बताओ, वन बाय वन सब लोग ये भी बताओ कि इतनी देर तक तुम लोग क्यों रुके, किस लिए रुके, क्या क्या मिल रहा है तुम लोगों को रुक करके, क्या मिल रहा है कि हाँ भाई यार इतनी देर तक 12 लोग हो, उस 12 लोगों को क्या मिल रहा है? व्हाट इज योर बेनिफिट?